दोस्तों आज मैं आप लोगों को शाकाम फ्लाईओवर की मार्च, अप्रैल और मई की अपडेट देने वाला हूं कि इन 3 महीनों में इस फ्लाईओवर में क्या क्या हुआ। और आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस फ्लाईओवर में 4.5 बिलियन रुपीज़ लगे हैं, जिसमें से 2.5 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और 2 बिलियन लैंड कॉस्ट या लैंड एक्विजिशन भी आप कह सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मार्च में इस फ्लाईओवर में क्या हालत है। अगर हम जुबली टाउन से बाहर निकलें इस जगह तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से स्लैब पड़े हुए हैं, लेकिन ये वाली रोड सीधी शाकाम फ्लाईओवर से जाएगी। अभी हम अगर बहरिया टाउन वाली साइड पर जाएं तो इस जगह केनाल रोड पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पिलर्स या स्लैब पड़ी हुई हैं, लेकिन ये वाली रोड सीधी बहरिया टाउन के मेन गेट से आ रही है। अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर सुखचैन गार्डन भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लाईओवर सुखचैन के लिए बहुत बेनिफिशियल बनने वाला है। शाकाम फैक्ट्री की बिल्कुल राइट साइड पर तो हम देखें तो यहाँ पर कैनाल गार्डन भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सुखचैन गार्डन और कैनाल गार्डन के लिए दोनों ब्रिज या फ्लाईओवर कह सकते हैं। शाकाम फैक्ट्री के थोड़ा सा ही आगे जाएं तो यहाँ पर आ जाता है शाकाम फ्लाईओवर का बिल्कुल सेंटर। अभी हम आगे देख रहे हैं तो ये हमारे सामने है डिफेंस रोड जो अभी बन रही है, जैसे आप इस मैप पर देख सकते हैं। अभी अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये सीधी रोड जुबली टाउन में जा रही है, जैसे हमने आपको पहले बताया। और अगर मैं अभी देखूँ तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन अभी अगर हम अपने पीछे देखें तो ये वाली रोड सीधी बहरिया टाउन से आ रही है, और जैसे आप इस मैप पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस वाली रोड पे सिचुएशन देखूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ स्लैब्स और उसके ऊपर पिलर्स भी लगने हैं, फिनिशिंग भी होनी है, तो इस वाली साइड पर अभी बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो जब मैं मार्च में आया तो यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। तो अभी अगर मेरे ख्याल में से कि अभी काम शुरू भी हो जाए तो इसको फिर भी 6 से 8 महीने लग जाने हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर अप्रैल को आया तो मैंने ये 2 चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर एक काम भी शुरू हो गया है और दिन और रात डबल शिफ्टों में भी काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अभी हम बिल्कुल उसी जगह सेंटर शाकाम के आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फ्लाईओवर में कितना ज़्यादा काम हो गया है। यहाँ पर मशीन वर्क भी हो रहा है, क्रेनें भी लगी हुई हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर पाइपिंग का भी बहुत काम हो रहा है। और अभी हम अगर अपने लेफ़्ट साइड पर देखें इस जगह तो ये है डिफेंस रोड जो हम पहले मार्च की अपडेट में भी बात कर रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना काम हुआ है। तो अभी हम अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब जुबली टाउन से लेकर ये सेंटर शाकाम चौक तक अभी हम ट्रैवल देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इस रोड पर कितना काम हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पर अभी अगर आप देखें तो ये है शाकाम फ्लाईओवर जहाँ से हम चढ़ेंगे। तो ये जगह हम सीधी लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ से अभी हम जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितना काम हो गया है। राइट साइड पर अगर हम वॉल्स देखें तो यहाँ पर बहुत काम हो गया है, और अगर हम फ्लाईओवर का बॉटम देखें तो यहाँ पर भी बहुत काम हो रहा है। लेबर्स काम कर रहे हैं, मशीन वर्क हो रहा है, क्रेनें लगी हुई हैं, तो यहाँ पर भी बहुत काम हो गया है। तो जब मैं यहाँ पे रात को आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो रात को भी काम हो रहा है, और यहाँ पर रात को भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। यहाँ पर लेबर्स भी काम कर रहे हैं, मशीन वर्क भी लगी हुई है, और क्रेनें भी यहाँ पर काम कर रही हैं। तो जब मैं यहाँ पर अप्रैल को आया तो तब मुझे पता चला कि यहाँ पर काम शुरू हो गया है और दिन और रात की डबल शिफ्टों पर काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में से अगर इसी रफ्तार से काम लगता जाए, काम होता रहे, और तब मेरे ख्याल में से इसको 4 से 5 महीने फिर भी लग सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर मई को आया तो तब मेरी और भी उम्मीदें बढ़ गईं कि इस काम को 1 महीना लग सकता है। बिल्कुल अगर हम जुबली टाउन के मेन गेट के बाहर आएँ इस जगह तो ये है, जब हम मार्च को इधर आए थे तो सारी स्लैब्स यहाँ पर पड़ी हुई थी, और ये है राइट साइड पर मई
कि यहाँ पर सिर्फ क्रेन्स पड़ी हुई हैं, कोई स्लैब्स या पिलर्स नहीं हैं। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी पिलर्स या स्लैब्स यहाँ पर थी वो सारी शाकाम पर लग गई हैं। तो अभी हम अगर यहाँ से सीधा इधर ट्रैवल करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हम शाकाम फ्लाईओवर के ऊपर हैं और आप यहाँ की भी सिचुएशन देख सकते हैं कि इस रोड पर भी अभी काम थोड़ा बहुत होना है और ये आपके सामने सिचुएशन है। बुलकल शाकाम के सेंटर में आए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये है मार्च की सिचुएशन जहाँ पर इतना काम नहीं हुआ था और अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना काम हो गया है। और यहाँ पर अभी हम अगर फ्लाईओवर के बॉटम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत काम हो गया है। ये है मार्च की सिचुएशन जब यहाँ पर ऊपर इतने स्लैब्स नहीं लगी थी और अभी आप लोग सिचुएशन देखें कि यहाँ पर सारी स्लैब लगी हैं, बस थोड़ी सी आगे 2-3 स्लैब्स रहती हैं। जब मैंने मई की अपडेट देखी कि सब कुछ यहाँ पर कितना तेज़ी से काम हो रहा है, लेबर्स काम कर रहे हैं, मशीन वर्क हो रहा है, क्रेनें लगी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में ये आ रहा था कि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहे तो ये ये फ्लाईओवर या ब्रिज भी आप कह सकते हैं, इसको 2 से 3 महीने तो लग जाएंगे। लेकिन ये फिर भी सिर्फ उम्मीदें ही हैं। तो आपके ख्याल में से ये इस फ्लाईओवर या ब्रिज में कितना टाइम लगेगा, तो ये आप हमें कमेंट्स एरिया में बताएं। आई होप गाइज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मैं देखूंगा आपको अगली वीडियो में। लेकिन फिर भी गाइज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप और भी इस तरह की अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं और आप अपने भी ख्याल बताएं कि इस फ्लाईओवर में और कितना टाइम लग सकता है। और अभी के लिए टाटा।